नमस्कार। नमस्ते तनु जी। डिजिटल कुंभ को देखकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत आनंद है। इनोवेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आजकल एआई का ज़माना है। ये मीडिया सेंटर विजिट किया है। यूपी के सीएम योगी महाराज जी हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। हॉस्पिटल्स का सेटअप बहुत अच्छे से किया गया है। इधर बहुत सुसज्जित अस्पताल है, सब तरह के डॉक्टर्स है। मैम, कुंभ में एक स्कूल की भी स्थापना की गई है। हिज फादर और मदर और बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, द चाइल्ड विल हैव स्कूल। युवाओं को लेकर आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? And this is done because of the great leadership of Modi ji and Yogi ji. Technology, people, police, सरकार और आप सब मिलके महाकुंभ हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट तनु उपाध्याय। यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बिहाइंड द बैज के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम महाकुंभ 2025 के पवित्र आयोजन स्थल प्रयागराज की धरती से जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपने कार्यों और अपने जीवन से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। हम बात कर रहे हैं श्रीमती सुधा मूर्ति जी की। सुधा जी एक प्रसिद्ध लेखिका, शिक्षाविद, समाज सेवी और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। उनकी सादगी ने और उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। सुधा जी का योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में अमूल्य रूप से रहा है। वह समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाली उन चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने न केवल बड़े सपने देखे बल्कि उनको पूरा भी किया। पद्म भूषण से सम्मानित सुधा जी की सोच और जीवन के अनुभव हमारे लिए एक गहरा प्रेरणा स्रोत हैं। आज वह हमारे साथ महाकुंभ 2025 में हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस द्वारा दिव्य, भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और डिजिटल महाकुंभ की दिशा में किए गए इस प्रयास के बारे में मैम से बातचीत करूंगी। ये हमारे लिए एक अनमोल अवसर है। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्ते तनु जी और वीक्षकों के लिए मेरा सब प्रेम नमस्कार। मैम, आप पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ में हैं, तो गवर्नमेंट के इस दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ को देखकर आपको कैसा लग रहा है? मैम, आपका अनुभव कैसा रहा है? मुझे बहुत आनंद है क्योंकि इधर सर्व प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षित है और एक पर्वकाल, मुझे कुंभ माने एक पर्वकाल लगता है। कितने श्रद्धालु लोग हमारे देश में कोने कोने से आते हैं, उनको स्नान करने का आशा होता है और ये सब व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पुलिस द्वारा किया है। और ये देखने के बाद मुझे लगा कि कितना काम इसके पीछे कितना मेहनत है और यात्री को कितना आनंद भाव आता है इधर से, ऐसा लगा मुझे। और प्राइम मिनिस्टर सम्मान्य मोदी जी उनके एफर्ट से हमारा इंडिया हैज़ बिकम डिजिटल इंडिया। द काइंड ऑफ डिजिटल इंडिया वी हैव, आई डोंट थिंक सम अदर कंट्री विल हैव द काइंड व्हाट वी हैव। इट्स ओनली बिकॉज श्री मोदी जी ऑलवेज बिलीव्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड यूपी सीएम आदित्यनाथ जी वही स्वप्न का साकार कर रहे हैं। स्वप्न देखना एक है, उसको साकार करना भी है और इसमें बहुत लोगों का श्रमदान भी है। इसीलिए मैं पहले मोदी जी को आभार करती हूँ। ये डिजिटल इंडिया का आप स्वप्न दिखाया और उससे आप काम करते हैं और योगी जी भी वो स्वप्न लेके डिजिटल कुंभ में यूज़ किया है और आप सब पुलिस लोगों के लिए मैं विशेष से आभार करती हूँ। वो एग्जीक्यूशन बहुत और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है, इसीलिए ये सब हो सकता है। तो मोदी जी को, योगी जी को और आप पुलिस लोगों को और एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑफिसर्स को मैं और एक बार धन्यवाद करती हूँ। मैम, यूपी पुलिस ने बहुत इनोवेशन के साथ इस कुंभ में अपनी कुछ टेक्निक्स को भी यूज़ किया है। जैसे मैम, हम एरियल सर्वेलेंस यूज़ कर रहे हैं मैम, क्राउड मैनेजमेंट को, एआई का यूज़ हो रहा है मैम। हाँ। इस इनोवेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? व्हेन यू आर कंडक्टिंग सच ए बिग कुंभ, हर रोज़ लाखों करोड़ों लोग आते हैं। नंबर वन सुरक्षा पहले है एंड हाउ विल यू
क्वांटिफाई हाउ मेनी पीपल हैव कम। कैसा मालूम होना चाहिए कि लैक्स आए क्या, थाउजेंड्स आए क्या, करोड़ आए, कितने लोग आए, और आने के बाद उनको रक्षा देना चाहिए और सुव्यवस्था करना चाहिए। ये सिर्फ मैनुअल से नहीं हो सकता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत एसेंशियल और आवश्यक है। अभी आजकल एआई का ज़माना है और ड्रोन का ज़माना है, लेकिन उससे बराबर एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी का सहारा भी चाहिए। ये नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे 100% मालूम था इसके पीछे कड़ी मेहनत अलॉन्ग विथ डिजिटल और एआई ये सब का साथ है, नहीं तो हो नहीं सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ आस्था, अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क इज़ वेरी एसेंशियल इन सच बिग कुंभ मेलास। मैम, मेला प्रशासन ने महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए हैं, जिसमें कि खोया पाया केंद्र विशेष रूप से स्थापित किया गया है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर आपको किस प्रकार का वातावरण यहाँ देखने को मिला है मैम? हम बच्चे थे ना, उस समय एक कार्य होता था, वो कुंभ मेला में गए, बच्चा खो दिया, सब लोग डरते थे। आज आपने इतना अच्छा किया है कि खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड, सब बहुत ऐसे सेंटर्स बहुत है, वो सब जुड़े हैं और बच्चों का तस्वीर भी आता है। इसीलिए खोया पाया में अंत में मेरे हिसाब से 0 केसेस हो सकता है, क्योंकि ये डिजिटल वातावरण है और थ्रू पिक्चर यू कैन फाइंड आउट। तो ये बहुत सुरक्षित और 100% एफिशिएंट फुल प्रूफ सिस्टम है, ऐसा लगता है। और ऐसे मेले में महिलाओं में आते हैं, फिजिकली चैलेंज लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, सबको अलग अलग तरीके से मदद चाहिए। वो आपने बहुत अच्छा किया है, पर्टिकुलरली पुलिस लोग उनसे बात करके उनको पहचान कर, उनके डिफ़िकल्टीज पहचान करके उनको सुव्यवस्थित एक जगह में पहुंचना, ये सब बहुत बढ़िया काम आपने किया है। इसको ह्यूमन टच भी है और सिस्टमैटिक एनालिसिस भी है। मैम, यूपी पुलिस ने अपने पुलिस पर्सोनल्स को जिनको डिप्लॉय किया है महाकुंभ में, उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी है ताकि जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो पुलिस के इस आपका जो सामना हुआ पुलिस से, आपका किस प्रकार का अनुभव रहा, उस संबंध में भी हमें कुछ बताएं। पुलिस लोग कभी भी मदद ही करते हैं, लेकिन और सॉफ्ट स्किल से और ज़रा अच्छे बातचीत कर सकते हैं। और हमने सुना है टाटा इंस्टीट्यूट के दरमियान से उनको अभी ट्रेनिंग मिला है। इसी से ये टेक्निक से और ये ट्रेनिंग से बहुत लोगों से वो जुड़ सकते हैं और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये मेरा मत है। मैम, इतने बड़े स्केल पे कुंभ का आयोजन मेला प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको एज केस स्टडी देख रहे हैं और केस स्टडी करने के लिए आए हुए हैं। तो मैम, इस प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन को लेकर जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट हैज़ टू बी अ केस स्टडी, क्योंकि ये इतने लोग बिना शुल्क कभी भी आते हैं, किधर भी स्नान करते हैं, और डेंसिटी ऑफ पीपल और नोज वेयर जमुना जी और गंगा जी मिलते हैं, छोटा जगह है, वो उधर हादसा नहीं होना चाहिए। और लोगों को सुरक्षित उनके भावने से रख के उनको सुरक्षित मेले में आए, सावधान से जगह देना चाहिए। ये सब काम बहुत मुश्किल है और ऐसा काम ग्लोबल स्टेज में मालूम होना चाहिए। इसीलिए केस स्टडीज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ आर नीडेड। कैसे कर सकते हैं? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सरकार का कितना योगदान है, सब पर्सनल कितने आवर्स काम करते हैं। आप तो हर रोज़ 18 घंटे काम कर रहे हैं इधर, हम देखते हैं आपको कितना हार्ड वर्क है। और सबका इरादा एक ही है कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित, भव्य, दिव्य और डिजिटल ये महाकुंभ होना चाहिए। इसीलिए अब सब काम करते हैं, ये सब ग्लोबल मंच पे लोगों को मालूम होना चाहिए। ये एसेंशियल है। सब मैनेजमेंट स्कूल में आपने हेल्थ कैसा मैनेज किया, हॉस्पिटल कैसा मैनेज किया, खोया पाया कैसे मैनेज किया, और
बोर्ड का व्यवस्था कैसे किया, लोगों को गणती कैसे किया, खाना पीने का कैसे किया। और इधर श्रद्धालु किधर किधर से आते हैं, लैंग्वेज अलग, भाषा, वेशभूषण अलग, खाने का तरीका अलग, लेकिन एक कुंभ में सब मिलके एक ही मन से आते हैं। उनको सुरक्षित उनके उनके जगह में जाने के लिए व्यवस्थित करना, ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सब बिजनेस स्कूल में मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ एक केस स्टडी, हाउ एक्सलेंट मैनेजमेंट कैन बी डन with the help of government and partnership with the private people, private institution, so that the whole Kumbh will flow essentially seamlessly, helping people in their religious belief, in their shraddha, and it also, the efficiency of government organizations. When they do an excellent job with others, together they can do an excellent job. मैम, महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम कर्नाटक से आए हैं, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कैसे जाना। मैं उनको सबको यही पॉइंट्स दिया। नंबर 1, एनीबडी कैन गो टू कुंभ। कुंभ जाने के लिए किसी का मर्जी, किसी का एप्लीकेशन, किसी का टिकट का कुछ नहीं चाहिए। और बहुत बढ़िया स्टेशन, 2 स्टेशन है इधर, और ड्रॉप पिकअप का सब सुविधा है, रहने का, लग्जरी में रहने का, मिडिल क्लास रहने का, कम दाम में रहने का व्यवस्था है। बहुत लंगर की लाइन्स है इधर, खाने पीने का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। और आप ज़रा व्यवस्थित मेथड से आना चाहिए। रास्ता इतना साफ सुथरा है, आप कचरा इधर उधर नहीं डालना, और डिप 1000 बार इधर जाके उधर जाके नहीं करना। डिप करके क्लीन, गंगा क्लीन रखना, डिप में गंगा को, जमुना जी को पोल्यूट नहीं करना, और क्या आपने लिखा है नियमों को पालन करना, और श्रद्धा से, समाधान से वापस जाना। ये योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको मालूम होना चाहिए। रात को भी एक लेडी, एक महिला, स्त्री अकेले जा सकती है, उतना सुव्यवस्था है। और हम भी, यात्रियों को भी मालूम होना चाहिए, गंदगी नहीं करना, क्या बोलते हैं पुलिस लोग उसको सुनना, और व्यवस्था एक सिस्टमेटिक मेथड से, एक शिस्तबद्ध से आना और वापस जाना। ये मेरा संदेश है। मैम, यूपी पुलिस ने इनोवेशन का यूज़ करके इस महाकुंभ का आयोजन किया है, जिसमें एरियल सर्वेलांस, AI, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस इनोवेशन के बारे में आपका क्या कहना है? इतना व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? आप ज़रा डीप थॉट किया तो ज़रा इसके पीछे, बैच के पीछे आप ज़रा अंदर जाके देख लिया तो आपको मालूम होता है। इधर 60,000 पुलिस लोग दिन रात काम करते हैं, और ड्रोन, और 12 घंटे वाले चलने ड्रोन आकाश में उड़ते हैं, और पानी में भी ड्रोन है, हमने परसों दिन देखा। 300 पुलिस स्टेशन है, और 150,000 टॉयलेट्स है इधर। 4,000 हेक्टेयर का ज़मीन सब में ये सब टेंट बसा है। ये इसका अगाध अद्भुत लगता है मुझे। ये माया नगरी जैसा लगता है कि एक 6 महीने में इतना काम किया, लेकिन ये 6 महीने का नहीं, इसके पीछे बहुत लोगों का श्रमदान है, और वो सब घर बार छोड़ के इधर आके 18 घंटा काम करते हैं, और श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि when they work you can go home happily with Shraddha and with the mind thanking the UP government and the police force. And this is only because of effortless work of thousands of police people, volunteers, and UP government, and their continuous hard work has helped to bring Kumbh with a great success. The reason is there are so many media people are there, they can come take advantage of it. The advantage of coming to Kumbh is your mind will open up to see the enchanting work of the government. It's also a summation of so many people of different language, different state, and it is a really democratic get-together with Shraddha, I consider it. I really thank everyone whosoever is part of this, because we always think, it is because our Shraddha is there. Shraddha is important, but along with Shraddha,
somebody else's mehnat is important. Along with their mehnat, technology is important. टेक्नोलॉजी, पीपल, पुलिस, सरकार और आप सब मिलके महाकुंभ हो जाता है। मैम, आज आपने इस कुंभ का ये मीडिया सेंटर विजिट किया है, इसको देखकर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे एक मिनट ऐसा लगा कि हम हमारे इन्फोसिस कॉर्पोरेट ऑफिस को जा रही हूँ, उतना बढ़िया बना है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सब जगह हमने देखा है और इसके बारे में मैं एक बात बोल सकती हूँ, what a leader is, that is what we do. It's only because लीडर, आपके लीडर यूपी के सीएम योगी महाराज जी बहुत डिजिटल काम, श्रद्धा, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। उनका विजन से ये हो सकता है, नहीं तो सीएम का विजन नहीं तो आप नहीं कर सकते थे। उनका मन विशाल है, उनका बुद्धि तेज है और हृदय it's a good heart he is doing. So I believe Vasudhaiva Kutumbakam, with his vision of digital Mahakumbh, this has made the whole Kumbh a seamless, beautiful मेला। मैम, इस महाकुंभ के आयोजन में लोगों के क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए हॉस्पिटल्स का सेटअप बहुत अच्छे से किया गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुंभ का आने के बाद पहला महीने देखा आकाश में एक बलून था, उसमें हॉस्पिटल का साइन था। मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे सब किधर भी आपने रहने दो, आपको वो बलून दिखता है। और उधर जाके मैंने पूछा किसी को, ये क्या है? ये अस्पताल है। वो बाद में मुझे लगा वो बराबर है, क्योंकि इतने लोग आते हैं, कोई पड़ते हैं, गिरते हैं, किसको कुछ तकलीफ हो जाता है, और ये तो करोड़ों लोग आते हैं इधर बहुत सुसज्जित अस्पताल है, ऐसे हमने सुना है। और बहुत वर्कर्स भी इधर काम करते थे। कोई मुझे बताया एक महीने पहले एक गर्भिणी स्त्री आई थी, उसका इधर डिलीवरी भी हो गया। मुझे लगा अरे कुंभ में डिलीवरी, वो बोल दिया हाँ कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको सुविधा भी इधर है, और वो उसको लड़की हुआ, उसका नाम गंगा भी रखा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जब लोग होते हैं उधर एक अस्पताल चाहिए। अस्पताल में सब तरह के डॉक्टर्स है, वो सब हमने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 आपका मेडिकल सेंटर्स भी हमने देखा बलून के द्वारा किधर, और ये बहुत दूरदर्शित्व का एक फल है मुझे लगता है। मैम, आप समाज सेवा से लगातार जुड़े रहते हैं और आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। मैम, कुंभ में एक स्कूल की भी स्थापना की गई है जिसमें जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चे पढ़ सकें, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? That I consider is a very good idea, because parents are laborers. That does not mean the child should miss the school, and this kind of a kind gesture can be done with a kind leader like Yogi ji, and the father and mother will work, or father will work, but child will not leave his school. That is one of the kindest act of philanthropy I consider, giving a school education to a child where his father or mother or both parents are working. The child will have school and they have a hospital. It's very, very human touch, I consider it. मैम, आप महिला सशक्तिकरण का स्वरूप हैं और आपने बीटेक किया हुआ है, तो उस लिहाज से आप स्पिरिचुअलिटी और साइंस को कैसे कंबाइन करते हैं, कैसा उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और महाकुंभ से उसके जुड़ाव को आप कैसे देखते हैं, प्लीज़ इस बारे में बताएं। आई हैव बीन ट्रेन्ड एज एन इंजीनियर 50 years back. I joined engineering in 1968, and in my university, in my class, I was the only girl. Today, the things are so different. People ask me, you did engineering, and then I did masters in computer science. You did engineering, but you do a lot of philanthropy. How they are connected? I said, yes, they are connected. If you are a good engineer, you have the ability of analyzing the problem, and then you are finding out a solution systematically, not ad hoc. So I'm combining my engineering knowledge with the soft skill of the philanthropy, so that any foundation with this kind of a combination will do very well. Only soft skill will not lead you to the mass thing. It can be done in a smaller way. Only technology can produce only technical things. But the combination of soft skill, human touch, along with technology can give great results. And I myself have experienced. When I did any philanthropy work, I will put them on the computer, digitize
the files and find out which area we are not working, what is the efficiency, where you are going wrong, feedback. All these are engineering technologies which are used in philanthropy, and that's the reason at Infosys Foundation I could do so much work only because technology was wedded to philanthropy. मैम कुंभ में बहुत सारे युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो युवाओं को लेकर आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन है आपका, इस दिशा में भी कुछ बताएं. All young children, please listen. Dreaming is good in life, but only dream is not sufficient. Working hard is good in life, but without thinking, if you work hard, you will become only a worker. You should dream big and work towards that. And that makes you a great person. That means you have to legally, ethically think big, work towards that, work hard, and enjoy the journey. Please remember when you come to Kumbh, what you have to learn. Look at the crowd, look at their Shraddha. When old people walk towards the Sangam, I always feel, what is that makes them to walk? It is their single-minded devotion. Similarly, youngsters, keep your single-minded devotion that you will serve our country, you will study very well, you will make your mind and body very strong. Not only body, mind also strong. And how you can make mind strong? It is because of Shraddha. Shraddha paramogati. You don't understand. Weak mind people with lot of intelligence of no use. A weak mind will lead to disasters, disappointments. Life is like full of plus minuses. Once you don't do well, don't think it's the end of life. You think, so what? I have lost the battle, I will win the war. Keep your mind positive, work towards health and body. Come to that Shraddha center and remember your forefathers, your ancestors, सदियों सालों से यही श्रद्धा से जीवन बिताया और आप नहीं छोड़ना. You are the carriers of our Shraddha. You should work hard, legally, ethically, you should think, and you should keep Shraddha, which keeps you young at heart, even when you become old. And that Shraddha has always made me, irrespective of my age, young at heart. With my experience, I will tell you, arise, get up, work hard, have faith in your country, have faith in your Sanatana Dharma, help people, be a good citizen, and at the end, be a good Indian. मैम, जो श्रद्धालु इस महाकुंभ में आने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, इस बारे में भी आप हमें बताएं. Thank you very much for inviting me for such a nice show where I can express my thoughts in my broken Hindi. I'm not good at Hindi, but I would like to try. And connecting to people, thinking that what is a real Kumbh and what are the duties of a devotee who comes to Kumbh. And please remember, what is the hard work goes behind the scene. What you see is only in the front. It is like a tip of iceberg. There's a tremendous amount of hard work, and this is done because of the great leadership of Modi ji and Yogi ji and excellent executors of the government along with the private public partnership. See, this is the best example you can showcase to the world. If you have a mind, you have always the way. If your intentions are good and you work hard, you will reach at the top. If you are sincere, there is always good results at the end. And I'm proud that technology is extensively used in this Mahakumbh, making you people efficient and approach to people through digital media, so that is the best way of reaching corner of the world today. So the role of Digital India, you have understood, its power you have understood, and also you people have worked very hard to bring it to the notice of the people, and I congratulate for your great efforts. And as a devotee, I want to thank you, making our life simple, easy, and beautiful coming to Kumbh, getting a great inspiration. And listening to me, if anybody has any doubts on Kumbh, forget it, come to Kumbh, enjoy, follow the rules, and be happy, because you get this chance one in 144 years. Next Kumbh, we may not be there. Probably any one of us will not be there. This is a God's gift to us. Be proud. ओके आपको गर्व होना चाहिए. गर्व माने एरोगेंस नहीं है, गर्व माने अभिमान, स्वाभिमान.
be proud that you are participating in Kumbh, and that is India's essential cultural heritage, which has been with us for time immemorial. In any of the Mahabharata, Purana, you say, we have always ullakan of Kumbh, and you are participating in a great Mela on this, in the globe, where so many people come without invitation and pray. So, धन्यवाद, जय हिंद. आपने हमारे साथ आदरणीय सुधा मूर्ति जी को सुना. हमें आशा है कि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा. यूपी पुलिस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें. धन्यवाद.